तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था उस टाइम। तो आप यूएस में जाओ, जैसा भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम इंटरेस्ट रेट तो था उस टाइम 18%। तो आई वाज द फर्स्ट वन हु रोट देयर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टिल स्टैंड्स टुडे। जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ना, इंक्लूडिंग आईसीए, वो चाय समोसा ऑर्गेनाइजेशंस बन के रह गई हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं सर, करिए ब्लेम। नाउ आई थिंक आई शुड हैव गॉन ऑन अ वेलफेयर एंड टेक डन माय एमबीए। अगर उनको जॉब चाहिए, उस समर के लिए जॉब निकलती हैं और हम अच्छा पैसा देते हैं, मतलब मिनिमम जेवे से ऊपर देते हैं। सब बिल्कुल पता है मेरे को। लोग कहते हैं आप तो कम्युनिटी को बांट रहे हैं। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी, एक नया पॉडकास्ट लेके। आज के हमारे गेस्ट हैं प्रमोद छाबड़ा जी। वैसे तो प्रमोद छाबड़ा जी दिल्ली के मूल निवासी हैं, लेकिन तकरीबन 40 साल पहले कनाडा आ गए थे। प्रमोद जी ने अपनी प्रोफेशनल करियर से रिटायरमेंट ले ली है और अभी समाज सेवा में लगे हुए हैं। करंटली प्रमोद जी इंडो कनाडा एसोसिएशन ओटवा के प्रेसिडेंट हैं और हिंदू कम्युनिटी ओटवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इस पॉडकास्ट में हमने उनके अर्ली डेज़ के बारे में बात की है, जब वो इंडिया से कनाडा आए थे, और हमने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की भी डिटेल में बात की है। तो इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं प्रमोद जी की लाइफ और उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ नया सीखने की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दिस इज प्रमोद छाबड़ा ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक। प्रमोद सर नमस्कार। नमस्कार चंद्र जी, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ड्राइव करके आज, जो कि फैमिली डे वाला लॉन्ग वीकेंड है, उस पर टाइम निकाल के आप पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका मेरे को चांस देने का और मेरे बारे में सोचने का और फैमिली डे में मेरे को इंक्लूड करने का। थैंक यू सर, थैंक यू। बल्कि इस दिन का बड़े टाइम से वेट था। आई नो कि मैंने फ्यू मंथ्स बैक आपसे बोला था कि वी विल डू समथिंग, है ना, कि हम बैठेंगे पॉडकास्ट पे एक दिन बात करेंगे, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ काम से डिले हुआ, एंड देन बीच में आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज आ गए थे। Yes. और उस वजह से डिले होता गया। और आई एम थैंकफुल कि आज हम बैठे हुए हैं। आई एम होपिंग कि आपकी तबीयत, हेल्थ अभी ठीक है, ओके है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोगों का सहयोग रहा और क्या, आप सब लोगों की जो ब्लेसिंग्स थी उन्हीं के कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। जी जी, बिल्कुल 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 सर, हमेशा साथ रहती हैं, बिकॉज क्योंकि आप कम्युनिटी के अंदर इतना इन्वॉल्व हो, तो सभी लोगों की वेल विशिंग्स तो हमेशा आपके साथ रहेंगी सर। एंड सर, थोड़ा फ्लो को शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। और अगर आपने कुछ वीडियोस मेरे पहले देखे हैं तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, एक उसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि सर, कि आप ओटावा या कनाडा कब आए थे? आपकी इमिग्रेशन, जो अर्ली इमिग्रेशन थी, वो कैसी थी? किस टाइप के वीज़ाज भी आप यहाँ आए थे? एंड देन अर्ली आपका जो करियर है वो कैसा दिखता था? मैं कनाडा में 1984 में आया था, 1984 में। वाओ, आप शायद पैदा भी नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर, फ्यू कपल ऑफ इयर्स बिफोर दैट, या। तो मेरी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जाना चाहता था एक्चुअली यूएस में, और मेरे पास जॉब थी सिटी बैंक में, शिकागो में। ओके। तो उस टाइम मैं इंडिया में होता था, तो मेरे को अमेरिकन एम्बेसी जाने का बड़ा शौक होता था। Okay. और नो सॉरी, अमेरिकन लाइब्रेरी, वहाँ से alright. बुक्स वगैरह लाता था। तो वहाँ पे जॉब लगी हुई थी सिटी बैंक में, तो हमने फटाक से अप्लाई की, एकदम हमने अप्लाई की, तो और हमें मिल भी गई। तो लेटर भी दे दिया उन्होंने, बोले जी आप अप्लाई कीजिए और आइए। तो हमने भी अमेरिकन एम्बेसी में जाके अपनी एप्लीकेशन लगा दी। तो उस ज़माने में ना तो इंटरनेट होता था, ना ईमेल होती थी, ना कुछ होती थी। तो 6 महीने बाद उनका लेटर आया कि भैया जी आपने तो आपका क्या हुआ एप्लीकेशन का, कि आप तो आए नहीं अभी तक, हम वेट कर रहे हैं आप। ओके। तो हम गए दोबारा से अमेरिकन एम्बेसी में। ठीक है। तो अमेरिकन एम्बेसी वाले बोले कि आप क्या बात कर रहे हो जी, वही गलत, जैसे आजकल आपको टाइम लगता है ना अमेरिकन एम्बेसी में टाइम लगता है, तो वो उस टाइम भी वही टाइम लगता था। वो बोलते हैं अभी तो जी आपकी एप्लीकेशन यहाँ है वहाँ है, आपको मिल जाएगी, पर अभी 6 महीने और कम से कम लगेंगे। ये 84 की बात है? 1980? नहीं, ये 1982 की बात है। ओके। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि भैया जी आपको ना अभी 6 महीने और लगेंगे। ओके। तो हमने भी उस टाइम प्यार से घर आके लेटर लिख दिया जी। तो उन्होंने मेरे को एक लेटर भी दिया था कि यहाँ भी 6 महीने और लगेंगे, तो मैंने भेज दिया उनको। तो फिर सिटी बैंक वालों का एक बड़ा सा लेटर आ गया, कहते हैं सॉरी जी हम आपकी इतनी वेट तो नहीं कर पाएंगे, तो सॉरी हम आपके ऑफर वापस लेंगे। एंड आई वाज रियली डिप्रेस्ड
एट दैट टाइम, क्योंकि आपके देखिए ना उस टाइम आप 22-23 साल के हैं और आपकी 2 साल से सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका। तो मैं अभी उस टाइम इंडिया में, अभी दिल्ली में था, तो मैं वो जो एरिया है डिप्लोमेटिक एरिया में, उसी में घूम रहा था। तो मैंने कहा चलता चलता मैं वहाँ पे कैनेडियन एम्बेसी भी रास्ते पे को पास में ही है, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं कि इनका सिस्टम क्या है। अच्छा, उससे पहले मैंने कहीं एक्सप्लोर किया ही नहीं था। ठीक है। तो हम चले गए अंदर घूमते घामते। तो हम गए तो फिर उन्होंने बात की, तो उस टाइम बहुत बढ़िया था। जब मैं ऐसे सब पूछने गया था उनसे, दे वर सो नाइस, दे इनवाइटेड मी इन। उन्होंने बिठा के मेरे से बात की, आपके स्किल्स क्या हैं, ये है वो है। अच्छा। कहता कि आप अप्लाई कीजिए, आपको जॉब को हो जाएगा। ओके। तो भी आपके वी नीड लॉट ऑफ अकाउंटेंट्स, क्योंकि मैं प्रोफेशनली आई हैव अ मास्टर्स एंड अ बैचलर डिग्री इन फाइनेंस। तो उन्होंने बोला कि वी नीड सम लॉट ऑफ पीपल इन फाइनेंस। तो हमने भी अप्लाई कर दिया हमारा पॉइंट सिस्टम पे। विदिन मैंने अगस्त में अप्लाई किया और जनवरी फरवरी तक तो मेरा वीज़ा भी लग के आ गया। अच्छा, हाँ। तो वीज़ा मीन वर्क परमिट या पीआर? नो, आई वाज अ पीआर। उस टाइम उसको कहते थे लैंडेड इमिग्रेंट। हाँ, तो लैंडेड लैंडेड इमिग्रेंट बन के आ गया। आजकल भी बहुत सारे फॉर्म्स में तो यही चल रहा है कि आर यू लैंडेड इमिग्रेंट। Yes. और वो पीआर वालों को भी वही टिक करना पड़ता है। पीआर वालों को वही करना पड़ता है। एट दैट टाइम यूज्ड टू बी लैंडेड इमिग्रेंट। तो जब वो कन्वर्जन हुआ पीआर में, देन आपको भी फिर वो पीआर कार्ड वगैरह बनवाने नो, पड़े? वहाँ पे उस टाइम कोई पीआर कार्ड का नहीं चक्कर था। ओके। तो आप आपका जिस दिन लैंडेड मिल गया वो आपका परमानेंट हो गया। हम तो यूएस भी जाते थे उसी पेपर को दिखा के। अच्छा। आप पूरे कंट्री कहीं जाइए आइए सब कुछ वैसे था। वो पीआर कार्ड वाला चक्कर कुछ नहीं था उस टाइम। ओके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था उस टाइम। तो आप यूएस में जाओ, जैसा भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो अपना 3 साल पूरे करो और उसके बाद आपका कैनेडियन इमिग्रेंट, सॉरी, कैनेडियन बन गए आप। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सर कि यूएस का प्लान करके आप कनाडा पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कनाडा आप सीधा ऑटोवा में पहुंचे थे सर? नहीं, मेरी ये यात्रा भी लंबी है थोड़ी सी। ओके। आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग सुना बिल्कुल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं आया था न्यू ब्रंसविक में। ओह, ओके। So and that's where I met my wife and we got married and all that. शी वाज हियर ऑलरेडी? She was here already. So उनकी भी थोड़ी हेल्प हो गई थी जब, क्योंकि she was here and तो जब मैं आ रहा था तो उधर से उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, इधर से मैंने एप्लीकेशन लगाई। अच्छा, 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 मतलब बिना शादी, उस टाइम शादी नहीं हुई थी। शादी तो हमारी यही पे कनाडा में ही हुई। ओह, तो लव मैरिज थी सर आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। वाओ वाओ। फरवरी के महीने में हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, द मंथ ऑफ लव। दैट्स नाइस। तो फिर मतलब मैं आया था सीधा न्यू ब्रंसविक में, सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक। ओके। सो आई वाज देयर फॉर 2 months। बिलीव कीजिए कि ना, आज आप बात करते हैं ना कि 6% इंटरेस्ट रेट हो गया तो लोग सब घबराए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम इंटरेस्ट रेट तो था, उस टाइम 18% था। माय गुडनेस, 18%? 18%। लोगों ने अपने घर बेच के बैंक को मतलब पैसा दे दिया था कि 18% पे कि आप रखो भैया, कम से कम आपको गारंटीड 18% तो आपको गारंटीड है ना। ओके ओके ओके। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दैट। एट दैट टाइम यूज्ड टू बी अपना कनाडा सेविंग बॉन्ड भी होते थे। जी जी। तो लोगों ने कनाडा सेविंग बॉन्ड खरीद लिए थे। अच्छा। अपना घर बेच के। जी जी तो जी जी। क्योंकि पता है यार, कहाँ घर में तो क्या 2-4-5% बढ़ेगा, तो यहाँ तो 18% तो गारंटीड है ना। तो एक्चुअली वो 21% तक गया था, 21% तक गया था। पर जिस टाइम मैं आया था उस टाइम 18% था। तो उस टाइम क्या था, आई थिंक वहीं से गवर्नमेंट ने लर्न किया कि अगर प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम क्या करते थे, दे यूज्ड टू इंक्रीज द रेट, इंटरेस्ट रेट, जैसे अभी किया। दैट्स राइट। बट उस टाइम क्या हुआ कि वो रिसेशन में आ गया था। अगर आप अर्ली 80s की स्टोरी सुनिए यहाँ की, तो कनाडा वाज इन रिसेशन। यहाँ पे रिसेशन चल रहा था। ओके। पर यहाँ तो रिसेशन था पूरे कनाडा में, पर उस टाइम जो न्यू ब्रंसविक था, जो आपको जानते हैं अभी तक, वो हमारे पुअर कजिन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो उस टाइम वहाँ पे डिप्रेशन चल रहा था। मीन्स एक्चुअली देयर वाज नो जॉब्स। दैट्स राइट। तो जब मैंने 2 महीने खूब कोशिश की, खूब जॉब ढूंढने की कोशिश की, मेरे को कोई जॉब नहीं मिली। मैं तो आपको साफ बताता हूँ, पहले 2 महीने। तो हमारे एक मित्र रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको हमने फ़ोन किया। तो हमने उनको फ़ोन किया, बोले कैसा चल रहा है? मैंने कहा यार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। कहते क्या हुआ? मैंने कहा यार जॉब नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। कहते कैसी जॉब ढूंढ रहे हो? मैंने कहा अब तो वो सिचुएशन आ गई है, कुछ भी मिलेगा ना तो वो ले लेंगे। तो कहते अगर कुछ भी लेना है तो हमारा शहर तो छोटा है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी छोटा ही है। तो बोले कि अगर छोटा, मतलब आप फिक्र मत करो, आप आ जाओ। ओके। तो हमने भी अपनी बोरिया बिस्तरा उठाया और बस पकड़ी। आप दोनों चले गए थे? नहीं, पहले मैं आया, आके थोड़ा यहाँ पे रहा, दो एक महीना ही। उसके बाद में फिर शी जॉइन मी एंड देन
वी केम टू औरेलिया। औरेलिया आके बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक तो जॉब कल था, फिर मैं A&W रेस्टोरेंट में मेरे को जॉब मिल गई। ठीक है। प्रीटी सून उन्होंने हमारे को मैनेजर भी बना दिया। वाह, उन्होंने जब देखे मेरे स्किल्स हैं, फाइनेंस के हैं, मैनेजमेंट के स्किल्स थे हमारे पास, तो उन्होंने मैनेजर भी बना दिया। बट आई वॉज ऑलवेज, तो फिर बात हुई ना जैसे घर में, वो बोले यार इन्हें थोड़े स्टडी और करनी चाहिए and all that। तो हमने भी सोचा ठीक है, पर आई वॉज ऑलवेज ए सोशल वर्कर एट हार्ट। ओके। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सोशल वर्कर। तो ये तभी से चल रहा है। मुझे लगा अभी नया इंटरेस्ट आया। ये नया इंटरेस्ट नहीं है, ये तो जी मेरे फादर भी जैसे थे ना, वो भी उनका भी सेम इंटरेस्ट था। ओके। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। मेरे फादर के घर में भी आप जाओ ना, तो वहाँ पे उनका कोई ना कोई लाइन में लगा होता था। लेगेसी कंटिन्यू। हाँ जी, लेगेसी कंटिन्यूस। तो फिर मैंने क्या किया उस टाइम, मैंने कहा यार जब मैंने पढ़ना ही है दोबारा से, तो वाई नॉट आई जस्ट डी मैं सोशल वर्क के लिए स्टडी करूँ। तो उस टाइम पूरे कॉलेज में मैं ही एक स्टूडेंट था जो मास्टर डिग्री करने के बाद डिप्लोमा लेने के लिए कॉलेज में आया था। ओके, इंटरेस्टिंग। सो यू कैन से कि मैंने स्टूडेंट वाला फेज भी देखा है। ओके। तो वो स्टूडेंट वाला फेज भी हो गया हमारा। तो फिर हमने 2 साल होने के बाद फिर मैंने सोशल वर्क लिया। तो फिर देन आई बिकम ए सोशल वर्कर। और फिर ओटावा आने की स्टोरी कहाँ से? ओटावा की फिर बीच में लंबी स्टोरी है। तो पहले मैंने औरेलिया में मैंने स्टडी की। ठीक है। तो फिर वहाँ से फिर हम मूव हुए मुस्कोका में, जहाँ पे मुस्कोका में आई लिव देयर फॉर 6 years। ओके। तो मेरे पास जो सोशल वर्क में भी मेरे एक जो था सॉफ्ट हार्ट था मेरा, वो था डेवलपमेंटली डिसेबल के लिए। ओके। पीपल विद डेवलपमेंटली डिसेबल, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में उस टाइम तो बहुत ही उनको बुराई ट्रीट किया जाता था। बिल्कुल। तो मैंने देखा हुआ था कैसे उनको ट्रीट करते हैं। तो मेरे लिए वो सॉफ्ट हार्ट था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इनके लिए। ठीक है। तो मैंने फिर पहले 6 साल एक वहाँ पे इंस्टीट्यूशन होता था डेवलपमेंटली हैंडीकैप के लिए, मुस्कोका सेंटर। तो पहले मैंने वहाँ काम किया 6 साल। गवर्नमेंट का सेंटर था? हाँ, वो गवर्नमेंट का था। तो अंटारियो गवर्नमेंट का। तो मैंने उसमें काम किया। तो मेरी जॉब जो थी, मेरा जो जॉब था, तो वो था कि लोगों उनको ट्रेन करके कम्युनिटी में भेजना, बिकॉज दे वांट, उनको बंद करना था, वो जो इंस्टीट्यूशन था उसको बंद करना था। तो मेरे को जॉब जो दी गई थी कि इनको आप ट्रेन कीजिए, फिर इनको ले जाके आप कम्युनिटी में सेटल करवाइए। ठीक है। मैंने कहा बढ़िया जॉब है। उन्होंने हमारे को 8 साल दिए थे, हम लोगों ने उसको 6 साल में कर दिया। मतलब वी एक्चुअली किल आवर ओन जॉब। या दैट्स राइट। तो अपनी जॉब हमने खुद ही खत्म की। वो बोले यार क्या कर रहे हो तुम। तो फिर उसके बाद वो जैसे मैंने बताया कि हमने जल्दी कर लिया। तो 92 तक वो प्रोजेक्ट मेरा खत्म हो गया था। ठीक है। 87 में शुरू करके 92 में खत्म हो गया। तो फिर हमने 92 में देन आई मूव टू सेडबरी। ओके, एक और स्टॉप है बीच में। हाँ जी, बीच में एक और स्टॉप है। तो सेडबरी में मेरे को एज ए सोशल वर्क मैंने काम किया सोशल असिस्टेंस में। वो मेरा पहली बार सोशल असिस्टेंस के साथ मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ पहली बार। तो सोशल असिस्टेंस में मैं भी जो सिंगल मदर्स होती थी या डिसेबल लोग, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी, उनकी जिस तरह से भी हेल्प कर सको वो। तो ये भी गवर्नमेंट सेटअप में था? हाँ, गवर्नमेंट सेटअप में था। तो मैं एक तरह से ट्रांसफर मिली थी मेरे को, क्योंकि हमने अपनी जॉब को तो खत्म कर दिया था। तो उन्होंने ऑप्शन दी मेरे को, इधर जाइए उधर जाइए। हाँ, गवर्नमेंट निकालती तो नहीं, वो डिपार्टमेंट नहीं। उसमें निकालने का तो ऐसा देखिए जी, आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट निकालती नहीं है। आई एक्चुअली लॉस्ट माय जॉब ट्वाइस। निकाले नहीं गए, पर मतलब लेड ऑफ, क्योंकि भैया जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी जॉब आप ही खत्म कर दी, राइट। तो उस टाइम फिर क्या हुआ कि उन्होंने देन यू स्टार्ट अप्लाइंग जॉब्स, राइट। तो हमने अप्लाई की, तो सेडबरी में मेरे को पोजीशन मिल गई। एंड मैं क्या चलते देखते हैं क्या होता है। फिर हम सेडबरी में रहे 8 साल। एंड अभी भी मैं कहता हूँ कि 1992 से 2000 तक मैं वहाँ रहा। दोज वर द फॉर्मेटिव ईयर्स फॉर मेरे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल थे। वहाँ पे जो फ्रेंड हमने बनाए, आज से जो मतलब 25 साल 30 साल पहले भी हमने फ्रेंड बनाए, वो आज तक हमारे फ्रेंड हैं। क्योंकि सेडबरी उस टाइम बहुत छोटा शहर था। अपने 50 फैमिली थी इंडियन वहाँ पे बस। पर अभी तो काफ़ी हैं सर। अब तो बहुत आ गए, अब तो बहुत आ गए। मंदिर भी है, सब कुछ है वहाँ पे। तो बहुत अच्छी कम्युनिटी थी। हमारे बच्चे जिनके साथ मतलब उस टाइम खेले, वो आज तक मित्र हैं, फ्रेंड हैं उनके। कोई कॉलेज वगैरह है वहाँ? हाँ, कॉलेज भी है। दो यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, 2 यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज है, सब कुछ है सब कुछ। क्योंकि नॉर्थ का पूरा वो सेंटर है। पूरे नॉर्थ का वो मेडिकल जैसे ना, जैसे मतलब
मेडिकल के लिए भी वहाँ पे 2-3 हॉस्पिटल है एंड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सब कुछ है। दैट्स नाइस। तो अगेन ईयर जब तक ईयर 2000 आया तो फिर वहाँ पे वही हुआ कि उस टाइम गवर्नमेंट ने जो भी मैं प्रोग्राम करता था सिंगल मदर्स का, तो गवर्नमेंट ने वो डाउनग्रेड करके वो अपना सिटी को दे दिया था। अच्छा। कि सिटी विल डील विद देम ओके। अंडर द सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, है ना। तो उस टाइम पहले फैमिली बेनिफिट प्रोग्राम हुआ करता था, तो उन्होंने वो क्लोज कर दिया। तो अगेन हमारी जॉब को फिर झटका लगा, तो मेरे को नोटिस मिल गया जी आप या तो सिटी के पास जाइए या कीजिए। फिर मैंने सडनली सिटी के साथ में काम नहीं करना चाहता था। ये अराउंड 2000 के आसपास थी। पूरे ईयर 2000 के बाद। तो ईयर 2000 में ये हुआ, तो हमने फिर ईयर 2000 के अंदर हमारे को जॉब अप्लाई करनी शुरू की। आई वाज लकी, मेरे को 2 जॉब मिल गई एक्चुअली। अच्छा। एक टोरंटो में यंग एंड जेरार्ड के कॉर्नर में एक उनका ऑफिस था, वहाँ पे मिली। और एक यहाँ पे आटवा में। ओके। उस टाइम तक मैं जिंदगी में कभी आटवा नहीं आया था। नाम भी नहीं सुना। नहीं, नाम तो सुना था पर कभी आया नहीं था, क्योंकि बस ये तो आजकल जब हाईवे 460 बन गया या और थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा हो गई तो लोग आते हैं आटवा। पहले लोग आटवा भी नहीं आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको हाईवे 7 ही लेके आना पड़ता था, या फिर वो आप घूम के बैंक स्ट्रीट लेके आते थे अंदर से हाईवे 401 से। आप बैंक स्ट्रीट ऑल द वे आते थे आप, तो क्योंकि 416 नहीं था तो लोगों को पता ही नहीं था कि भाई है कहाँ पे। पर मुझे आटवा शुरू से पसंद था, मतलब सुना उसके बारे में सब कुछ अच्छा ही था। तो मेरे को उन्होंने आधा घंटा दिया, अभी आप डिसीजन बनाइए, क्योंकि दूसरी जॉब किसी और को ऑफर करनी है। नहीं, ठीक है। तो इट वाज इंटरेस्टिंग कि मैंने वहाँ बैठे बैठे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा चलो हम चले। क्या कहते हैं, मैंने उनको ये भी पूछा, मैंने कहा यार एक चक्कर तो लगा दे, तो कम से कम देख के आते हैं भी कैसा है आटवा। कहते कोई देखने का चांस नहीं है, आप डिसीजन कर लीजिए, आपने टोरंटो देखा, टोरंटो चाहिए। तो उस टाइम जो मैंने वो डिसीजन लिया आटवा आने का, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। डेफिनेटली 100%। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जब आप यहाँ पहुँचे थे तो कैसा था, क्योंकि आप दूसरी सिटी से आए थे, तो उससे कंपैरिजन करने लगा था दिमाग आपका? हाँ, देखिए मैं भी वहाँ पे भी सडनली में भी मैं वेरी मच इन्वॉल्व था कम्युनिटी के अंदर। आई वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कनाडा एसोसिएशन। अच्छा, वहाँ पे भी? बस वो आखिरी साल में उन्होंने पकड़ के मेरे को बना दिया था, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में एक डर था, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी आप देखते हैं कोई भी प्रोग्राम होता है, मिनिस्टर्स लोग भी आते हैं, ये वो सब कुछ होता है, वहाँ भी होता था। तो मेरे दिमाग में ये होता था यार स्टेज पे खड़े होकर इनके साथ बोलना पड़ेगा मेरे को। जैसे आज हम माइक आप मेरे को देंगे ना, तो मेरे से को आप यू हैव टू ऑलमोस्ट इसको खींचना पड़ेगा। उस टाइम मेरे दिमाग में इतना डर था, मैं तो साफ बताता हूँ कि वो जो आप कह लीजिए स्टेज फ्राइट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो था मेरे दिमाग। तो मेरे को कब से कह रहे थे कि आप बनिए प्रेसिडेंट, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को प्रेसिडेंट नहीं बनना भैया, वो सब कुछ जनता सेवा में नीचे के सब करते थे। कैसी थी सर ओटावा में इंडियन कम्युनिटी 2000 के आसपास? 2000 के आसपास जब मैं आया था तो उस टाइम इंडियन कम्युनिटी तो अच्छी थी, जैसे आज जैसा तो कुछ भी नहीं था। विजिबल थी वैसे? विजिबल थी, थोड़ी बहुत थी, मतलब हर जगह थे, पर वो आपको जी बहुत ज़्यादा थे कहीं भी नहीं थे। बार हेवन भी खाली था उस टाइम। हाँ, बार हेवन भी खाली था, कनाडा में भी छुटपुट थी, वही थोड़ी बहुत थी वहाँ पे। देखिए सही था, या तो लोग सर्विस सेक्टर में लगे हुए थे, लाइक मोस्ट आप क्या कहते हैं टैक्सी ड्राइवर या देख लीजिए उसमें थे, या लोग लगे हुए थे गवर्नमेंट में। एंड दोज आर द 2 सेक्टर्स। उस तरह वो लोग बिजनेस में नहीं थे खास कोई, अपने इंडियंस एंड ऑल दैट। अभी जैसे बहुत आ गए हैं पिछले 10-15 सालों में, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ जी, कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। इस वो लगता है कि ना कम्युनिटी मैच्योर हो रही है। तो उस टाइम जब बोलते थे कि आटवा जो है वो डेड सिटी है, या अभी भी बोलते तो हैं, पर अभी डेड नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ। आपको अगर आप घर से निकलने वाले हो, निकल के बाहर आइए तो बहुत कुछ है आटवा में भी। जो 20s वाले लोग हैं ना, 20s और 30 तक के, फोर उनके लिए थोड़ा सा रह जाता है। बच्चों वालों को तो वैसे भी क्लबिंग इतना ज़्यादा ना तो टाइम मिलता, ना एनवायरनमेंट मिलता वैसा करना भी चाहें तो। बट या इंडियन कम्युनिटी की बात करें, इवेंट्स की बात करें, तो अब तो बहुत होने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन ना लगे। उस टाइम इंडिया कनाडा एसोसिएशन ही होता था एक, यस, और कोई नहीं था। एक हिंदू ग्रुप था कोई,
उनका भी साल में एक फंक्शन होता था। ओके और नहीं तो इंडिया के एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि यहाँ पे दिवाली आ रही है, आईसीए की दिवाली का प्रोग्राम होगा, वहाँ जाएंगे। एंड और एक दूसरा उनका पिकनिक हुआ करती थी हर साल, वहाँ जाने का सब तैयारी करके रहते थे, पूरे साल मतलब वेट करते थे। नहीं आपने अच्छा मेंशन किया ICA का। सर मैं यहाँ से अब टॉपिक को थोड़ा शिफ्ट भी करूँगा, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछने हैं। जैसे जब आप यहाँ ओटावा में आए थे, उसके बाद आपका होम बन गया, राइट? 24 साल हो गए आपको भी यहाँ पे। मंदिर कौन कौन से थे उस वक्त सर? अच्छा, तो उस टाइम उसका भी इंटरेस्टिंग है कि मंदिर उस टाइम हिंदू टेम्पल तो था ही, बैंक स्ट्रीट फिंडी क्रीक वाला, तो वो था। तो उस टाइम थोड़ा सा ना प्रॉब्लम चल रही थी अपना दुर्गा टेम्पल के अंदर, देयर वाज सम टेक ओवर काइंड ऑफ इशू चल रहा था, क्योंकि उनके वो भी सेम प्लेस पे था अभी जहाँ नहीं, ओके उस टाइम वो कम्युनिटी सेंटर में चलाते थे। ओह ओके। तो उस टाइम चल रहा था, तो मेरे को किसी ने अप्रोच किया कि चावड़ा जी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो आप हमारे साथ मतलब दुर्गा मंदिर में इन्वॉल्व हुई। अच्छा। तो आई वाज द फर्स्ट वन हु रोट देयर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टिल स्टैंड्स टुडे। ओह, ये कौन सी ईयर की बात है सर? ये 2000 की। देखो हमें आज मिल गए हैं दुर्गा मंदिर के वन ऑफ द रचयिता। नहीं रचयिता तो देखिए जी, लीना जी उससे थोड़ा पहले शुरू हो गया था, पर देयर वाज सम मेजर प्रॉब्लम्स वर गोइंग ऑन, तो हमने फिर उसका सब क्लीन अप किया। उसके बाद में थोड़ा फंड रेजिंग शुरू किया, तो फिर हमने उसको मिला के 2005 में फिर हमने वो बिल्डिंग खरीदी जिस पे आज तक हम बैठे हुए हैं। तो 55 प्लेरी एवेन्यू पे। दैट्स ग्रेट। तो ये दो मंदिर उस वक्त थे, राइट? नहीं, दूसरा मंदिर जैसे आपको बताया, दुर्गा मंदिर सिर्फ कम्युनिटी सेंटर में, मतलब हर कम्युनिटी सेंटर में हर एस्टेब्लिश होने की ट्राई कर रहा था। हाँ जी, राइट। तो एक्चुअली वो उसकी भी स्टोरी है कि वो जो हॉल था जो हम रेंट करते थे वो ICCC का था। हाँ, तो अच्छा। इंडो कैनेडियन कम्युनिटी सेंटर यूज्ड टू हैव ए हॉल, वो जो बैंक और रिवर साइड के कॉर्नर। तो उन्होंने वो डेडिकेटेड दिया हुआ था वो हिस्सा जहाँ पर वो नहीं हर वो वहाँ पे उसके अंदर दिन में डे केयर चलता था, तो संडे के संडे हम आते थे, हर चीज निकालो लगाओ। आई थॉट कि एक कॉर्नर उन्होंने डेडिकेटेड दे दिया कि कुछ डेडिकेटेड नहीं था। हम 2 घंटे के लिए आना, तो उसके लिए पहले 2 घंटे उसको लगाने में लगते थे, 2 घंटे बाद में चलते। पर माँ की कृपा रही है कि शुरू से जब से हमने शुरू किया उसको बहुत अच्छे तरह से चला है। जब भी हमको जरूरत पड़ी है आडवा की जनता ने हमारा साथ दिया। ओके ग्रेट। तो अब सर मुझे इच्छा है कि हम अब 2 टॉपिक को उठाएंगे और हो सकता है साथ साथ में भी चलें, बिकॉज आप 2 जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़े हुए हैं। नंबर 1 ICA जिसका नाम आपने लिया, ओटावा की सबसे पुरानी इंडो कनाडा एसोसिएशन है ICA, इंडो कैनेडियन एसोसिएशन, राइट? उसके आप इंडिया कनाडा एसोसिएशन, तो उसके आप अभी करंटली वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। और दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू कम्युनिटी ऑफ ओटावा, राइट? वो उसके आपको फाउंडिंग मेंबर हैं, राइट? या फाउंडिंग मेंबर एंड प्रेसिडेंट भी आप उसके, राइट? तो अभी इनके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि बीइंग एन इमिग्रेंट हियर मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट जितना भी टाइम हुआ है काफ़ी लोगों से मिलना भी होता है, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पता हैं। रीज़न उसका ये है कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आज के दिन ओटावा के अंदर प्रेजेंट है। मैं डाटा देख रहा था, तकरीबन 35 अलग अलग स्टेट्स की या अलग अलग कल्चर की, अलग अलग रिलीजन की। तो उनके बारे में कुछ बात करेंगे ताकि लोगों को पता भी चले, क्योंकि सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है। तो सर स्टार्ट करेंगे यहीं से कि थोड़ा बताइए कि ICA क्या है, कब बनी थी और अभी क्या कर रही है, क्या मैंडेट है उसका ICA के? तो जो ICA है या इंडिया कनाडा एसोसिएशन, नेशनल कैपिटल रीजन हम उसको बोलते हैं। तो हम जैसे नेशनल कैपिटल रीजन बोला तो हम नॉट ओनली आडवा को ही कवर करते हैं, तो ये पूरा कवर करता है, लेकिन ब्रॉकविल किंगस्टन तक भी हम पहले कवर करते थे, आजकल किंगस्टन ने अपनी बना ली है। ओके। तो पहले ब्रॉकविल इधर से भी अपना अक्रॉस द रिवर साइड, तो वी ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एवरीबॉडी। तो हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। तो इट्स लाइक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कभी ये नहीं बोला कि हम ही एक हैं और हम ही एक रहेंगे। तो हमने शुरू से ही और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी इनकरेज किया है, उनको सपोर्ट किया है, उनको नर्चर किया है कि आप भी आगे बढ़िए। जैसे आप जानते हैं GCA ने बहुत अच्छा काम किया, और GCA 100% पहले देखिए, ये नहीं हम कहेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिकॉज ऑफ नर्चरिंग। वी ऑलवेज, देखिए GCA के साथ हमारा हमेशा संबंध रहा है, हम उनको साथ लेके चले हैं और अब वो हमको भी साथ लेके चलते हैं। हम मेरा पुराना से रहा है। तो 1963 में ये शुरू हुई थी। तो अभी तक वो अच्छी तरह से 60 साल हो गए हैं, और 60 साल से बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और
और सबको साथ लेके चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोई जाति धर्म और किसी चीज़ का ये नहीं कि आप इंडिया के भी नहीं है तो भी चलेगा। तो हम चाहे वो मॉरिशस से लोग आते हैं, हमारे बांग्लादेश से भी लोग हमारे साथ हैं, श्रीलंकन भी लोग हमारे साथ आते हैं, पूरी दुनिया के लोग, हम सबको साथ लेके जाते हैं। जैसे कि नाम जो है वो है इंडिया कनाडा एसोसिएशन। सो एक्चुअली वी इनकरेज, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो आप जनरली इनको बोलते हैं कनेडियन या वाइट पीपल भी हैं, तो उनको भी मैं इनकरेज करता हूँ कि आप मेंबर बनिए। तो कहते किस लिए मेंबर बने भाई? तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो बढ़िया खाना तो मिलेगा और कुछ नहीं तो नहीं सही है, so, सही है। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। और अभी भी जितनी कम्युनिटीज़ हैं तो उनको बिल्कुल साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे पीछे अभी कोरोना आया था तो उस टाइम हमने बहुत हेल्प की लोगों की जिनको वीज़ा चाहिए थे, क्योंकि सब बंद हो गया था उस टाइम। तो उस काल में हमने बहुत लोगों की हेल्प की जिनको जाना था वीज़े के लिए जो पड़े। हाई कमीशन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। एंड हमारे स्पेशल कनेक्शन एक तरह से है कि भी हम उनके बाद जो भी उनको अगर ज़रूरत होती है हमारी तो हम ऑलवेज उनके साथ हैं। और हमको जब जरूरत पड़ी है तो वो भी हमारे साथ हैं, उन्हें का सारा। इंटरेस्टिंग। तो सर ये जो अभी जो स्ट्रक्चर है इसका आईसीए का, तो इसका जो बोर्ड है वो इलेक्शन के थ्रू बनता है, कैसे वोटिंग होती है उसके? तो हर साल मार्च में हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एवरी ईयर? अच्छा, जनरल मीटिंग होती है। ओके एवरी ईयर एनुअल जनरल मीटिंग होती है और साथ में इलेक्शन भी होते हैं। ओके, इलेक्शन भी एवरी ईयर होते हैं? एवरी ईयर होते हैं। ओके। पहले हुआ करता था कि जब भी एवरी 2 इयर्स हुआ करते थे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो 2 साल के लिए पिक किया जाता है। तो पर उसमें होता क्या था, जैसे बीच में लोग निकल जाते हैं कि अपने कुछ भी रीज़न होते हैं, कईयों के अपना कहीं मूव हो गए, करियर फैमिली, और कईयों के लिए नहीं होता वो प्रोजेक्ट। तो 2 साल की कमिटमेंट कई लोग नहीं ले पाते, तो फिर हम बीच में अपॉइंट करते थे, फिर वो प्रॉब्लम। तो जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ये लर्न किया है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है, देखिए जब आप पूरा बोर्ड आता है, पूरा बोर्ड निकलता है, फिर नया बोर्ड आता है ना, तो उसमें नहीं एक्सपर्टीज निकल जाती हैं। अब मेरा जो, जैसे मैंने बोला, हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो मेरी थिंकिंग है कि इट शुड बी क्या वर्ड होता है कि आपस में थोड़े लोग आए, थोड़े लोग निकल जाए, तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज जो है या हिस्ट्री जो है वो चालू रहती है, लर्निंग और चलती रहती है। तो आपके बोर्ड में ऑलवेज लोग जो हैं वो पिछले बोर्ड से आए थे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं यार ये डिसीजन किस लिए लिया गया था, या जो आपने जो डिसीजन बनाया था या ये डिसीजन आपने नहीं किया था, उसका रीज़न क्या था। तो इसलिए वो मतलब देयर इज ऑलवेज ए कंटिन्यूटी। तो अब हम क्या करते हैं कि पिछले 4 साल से तो जब भी इलेक्शन होता है तो जितनी बोर्ड में वैकेंसीज होती हैं, अगर आपका 2 साल का टर्म जिसका भी पूरा हुआ वो तो रन करेंगे, और उसके अलावा बीच में अगर मान लो कोई छोड़ गए तो हम उनका इलेक्शन भी उस टाइम कर देते हैं। तो हर साल देयर इज एवरी ईयर वी हैव न्यू पीपल कमिंग इन और न्यू पीपल गोइंग आउट। तो मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए था क्योंकि अगर हर साल, क्योंकि नया जब बोर्ड आता है, कोई भी पोजीशन पे इलेक्ट होके आ रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम तो चीज़ों को समझने में लगता है। तब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, तब तक पता चलता है साल पूरा होने वाला है, देन वो साइकिल थोड़ा ख़राब हो जाता है कि करे तो क्या करे आदमी, राइट? ओके, तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए सर कि इलेक्शन होते हैं, समझ में आ गया, तो वोटिंग कौन करता है सर इसके लिए? वोटिंग जो हमारे मेंबर्स, तो बहुत आसान है इंडिया कनाडा एसोसिएशन का मेंबर बनना। ठीक है। इस 20 ईयर्स है, एक बार आप दे दीजिए, अब 20 साल $20 एक्चुअली $10 से भी, आप सिंगल हैं तो $10 है सिर्फ मेंबरशिप फी, सिंगल हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे तो सिर्फ $10 है। तो फैमिली के लिए $20 फी है, जो आज से मैं पिछले 30-25 साल हो गए मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन, ये सेम ही फीस है, हमने फीस आज तक नहीं बढ़ाई है कभी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इनके सर जो नंबर्स हैं अकाउंट्स के, इज हेल्दी? ICA इज डूइंग वेरी वेल। एज हमारी कोशिश यही होती है कि आज तक जब भी मैं भी इन्वॉल्व हूँ, जब मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस भी रहा हूँ और अभी अब प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमेशा हर साल मेरी यही कोशिश रहती है कि हमने जो फंड्स हमारे पास आए थे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो उसको टच नहीं करना है हमारे को। तो हमने उसकी GICs बना के रख दी हैं। अच्छा। कभी भी, हाँ, वो कैशेबल GICs हैं, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, पर भगवान की दया से या हमारी मैनेजमेंट जो अच्छी चल रही है, तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जितना अपने पास इस साल का खर्चा है उसी के अंदर अपना काम चलाएं। तो आपका कोई भी मेंबर है एनुअल या लाइफ लॉन्ग, वो वोटिंग कर सकता है? यस।
तो अभी मार्च का इलेक्शन आएगा तो सबको लेटर जाएगा कि आप आइए इस तरीके तो को है। ऐसा कुछ भी है कि इतना पुराना मेंबर होना चाहिए वोटिंग करने के लिए, या कोई भी नया मेंबर भी कर सकता है? नया मेंबर भी वोट कर सकता है, वोट करने के लिए है। एक्चुअली हम अभी लाने के अभी तक तो आप नए मेंबर बन के आप राइट अवे बोर्ड में भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो चेंज अब हो गया है मैंडेट? ये चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जैसे आपको पता है इंडिया कनाडा एसोसिएशन इज डूइंग वेरी वेल जी जी। तो उसके साथ में फाइनेंस भी हमारे पास अच्छा है, तो कई लोग आजकल चलता है कि नई जनरेशन है, जाके जो मर्जी कह लीजिए, लोग टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप 20,000 दे के मेंबर बन जाइए, तो नेक्स्ट जो आप 10 लोगों को लाओ और अपना बोर्ड बना लो, एंड वो कल क्या होगा। तो हम थोड़ी कोशिश अभी इस साल हमारा प्रपोजल है कि भी आप कम से कम लाइफ मेंबर तो होने चाहिए। ओके, कम से कम लाइफ मेंबर इज नए हो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट लाइफ मेंबर तो होना चाहिए। ओके, और वोटिंग के लिए शोज जरूरी द नहीं लॉन्ग टर्म है, पर कमिटमेंट। वोटिंग के लिए जरूरी नहीं है वोटिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी कितने मेंबर दिखते हैं सर आईसीए में टोटल? आईसीए में इस टाइम हमारे पास 300 families, so about 500 people. दैट्स नाइस, Yeah, दैट्स अ गुड good रीच। yeah. और अब अगर हम बात करें सर, आपने बोला कि मार्च में इसके इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ जी। आर यू लुकिंग कि कुछ चेंज होने वाला है बोर्ड में? अभी तक तो मेरे को खुद नहीं पता कि मैं रहूं कि नहीं रहूंगा अभी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अभी मैंने वो डिसीजन नहीं लिया है। देखिए मैं ऐसा हूँ, ऐसा आप अगर आप मेरे को जानते हैं तो मैंने कभी नाम के लिए या किसी की भी मैं प्रेसिडेंट हूँ या ऐसा करके मैंने कभी उस चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं रहता हूँ कि काम होना चाहिए। अगर मुझे नजर आया कि हाँ भाई कोई अच्छा आदमी आ रहा है जो प्रेसिडेंट बनने के कर रहा है, तो आई विल जस्ट बैक ऑफ एक्चुअली। ओके, तो अगर नहीं होगा तो देखेंगे अभी क्या करेंगे। तो अभी मैंने डिसीजन वो नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है। आई एम एक्चुअली लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ कि आप लोग आइए। जैसे आपने मुझे बताया कि मेरी हेल्थ का थोड़ा इशू था, जी जी जी, तो उस करके मैं थोड़ा सा बैक ऑफ करना चाहता हूँ। और मैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन में और भी इन्वॉल्व हूँ बहुत ज़्यादा, तो अब मैं उनको प्रमोट करना चाहता हूँ, उनको भी आगे लाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सर मुझे ना थोड़ा सा मैं पीपल्स पर्सपेक्टिव जो है उसको बीच में डालूंगा अपने टॉक के अंदर, आईसीए से रिलेटेड ही, क्योंकि स्पेशली थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ सर मैं। जब भी कोई नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना होता है ना, तो मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की थी आपके पॉडकास्ट से पहले, रैंडम किसी से भी, किसी को नहीं बताया कि ये पॉडकास्ट होने वाला है, व्यू जानने के लिए आईसीए के बारे में क्या सोचते हैं, बोर्ड मेंबर्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव मैं यहाँ लाने वाला हूँ बीच में, ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो उन चीज़ों का। काफ़ी लोगों को ना ऐसा लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ना, इंक्लूडिंग आईसीए, वो चाय समोसा ऑर्गेनाइजेशंस बन के रह गई हैं। क्या रह गई? चाय समोसा वाली पार्टीज वाली ऑर्गेनाइजेशंस बन के रह गई हैं। उसका रीज़न क्या है? उनका कहना है कि आज भी ना सिर्फ कल्चरल इवेंट्स ही होते हैं एसोसिएशंस के नाम पे, बट ये मैंडेट होगा कभी, नो डाउट, क्योंकि आज से 20 साल 30 साल पहले इतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, है ना। किसी को होली मनाने को, दिवाली मनाने को जगह नहीं थी, तब आईसीए करता था, वेरी गुड, उसमें सब लोग जाते थे, अच्छा लगता था। अब इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद साल में 50-100 फंक्शन तो शायद ओटावा सिटी के अंदर हो जाते हैं। तो उनको लगता है जाओ ना, चलो खाना खा के वापस आ जाओ, एंड साइकिल रिपीट्स। फिर नहीं, प्रोग्राम भी सिमिलर वही 5-6 डांस ग्रुप है, उनको देखने को मिलेगा हर इवेंट के अंदर। तो वेयर द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है न्यू इमिग्रेंट्स की, न्यू स्टूडेंट्स की, उनको न्यू सेटलमेंट में दिक्कत होती है, उनको जॉब मिलने में दिक्कत होती है। इवन मुझे याद है कि जब हमारे हाई कमिश्नर संजय जी जो हैं, वो जब यहाँ पर रिक्रूट होके आए थे, उनके पहले वेलकम फंक्शन में जब मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ हुआ था, तो मुझे आज भी याद, उन्होंने मेंशन किया था कि ये जो स्टूडेंट्स की यहाँ आने के बाद थोड़ा सा जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इवन सोसाइटी तक के भी, इसके बारे में कुछ हो रहा है या हो सकता है या कुछ किया जा सकता है क्या। तो आई एम कमिंग फ्रॉम ऑल दैट पर्सपेक्टिव कि क्या आईसीए इस बारे में सोच रहा है कुछ चेंज करने के। आई एम प्रीटी श्योर कि इनके मैंडेट में लिखे हुए इवेंट्स कराने, दैट्स ओके, बट मैंडेट, जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, उनको भी दिक्कत आई होगी जब वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलाने लगे। उन्होंने देखा होगा ये तो खिचड़ी बनी पड़ी है, तो उन्होंने एक एक करके पहले बिल चेंज करने शुरू किए, मैंडेट चेंज करने शुरू किए। तो क्या सिमिलर कोई चीज़ आईसीए के बारे में सोच रहा है, या आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं ऐसा कुछ चेंज आ रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को लेके कोई हेल्प हो, या कोई सेंटर्स बन जाए उनकी स्किलिंग को लेके, या उनको गाइड को लेके, उनकी मेंटोरशिप को लेके, ऐसा कोई चेंज सोच रहा है आईसीए भी? हाँ बिल्कुल, आपको सब बताएंगे। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। बिल्कुल। तो इंडिया कनाडा एसोसिएशन ने भी बहुत चेंजेस आई हैं। ठीक है। कहीं विजिबल हैं, कहीं आपको विजिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपको, क्योंकि कनाडा
इंडिया कनाडा एसोसिएशन सबसे पुरानी एसोसिएशन। आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम दिन में मेरे को 2-3 फ़ोन आते हैं। क्योंकि फ़ोन इसलिए आते हैं, एक तो जो अदर लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प चाहिए होती है उनको हेल्प कराने के लिए, उनको अटैच करने के लिए। मैं हमेशा उनको प्रमोट करने में रहते हैं कि वो बताएं हमको इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करें। तो वी आर हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। नंबर 2, हमने पिछले 2-3 साल में सीनियर्स का प्रोग्राम बहुत डेवलप किया एंड वी आर बिकमिंग वन ऑफ द सीनियर प्रोग्राम जो हमारा बहुत अच्छा चलता है। और लोग आते हैं, खुश होकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं। दैट्स आवर मॉडल कि अभी जो सीनियर्स हैं हमारे वो आए, खाली उनको लेक्चरबाजी, आजकल के ज़माने में लेक्चर कोई नहीं सुनना चाहता। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा मैंडेट होता है वी हैव टू गिव टॉक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। जैसे आपका भी मैंडेट है, थोड़ा सा बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। मैं हल्का सा आपको बीच में टोकूंगा सर। यहाँ मैंने जैसे वो चाय समोसा वाला स्टेटमेंट बोला था ना, उसके साथ एक और सुनने को मिला था कि एल्डर्स की एसोसिएशन ज़्यादा नज़र आती है, ऐसा भी कुछ तो वही हुआ था कि हमारा इतना ज़्यादा हमने उस करना शुरू कर दिया था कि लोगों ने सोचा कि ये तो भाई, क्योंकि लोगों ने लाइक भी करना किया, लाइक भी करते थे और हम इतने इवेंट करते थे, तो लोगों ने सोचा ये तो भैया सीनियर एसोसिएशन बन गई है। नहीं, हम सीनियर एसोसिएशन नहीं है, हम सबकी एसोसिएशन है। तो आप देखिए, हम यूथ को भी उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे को गवर्नमेंट हर साल फंडिंग देती है। तो हम उसके थ्रू उनको स्टूडेंट्स को हायर भी करते हैं। अगर आपके किसी, आप सब लोगों के लिए भी है क्योंकि हमने अप्लाई की हुई है। तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स, एनीबॉडी हु 15 से लेकर 30 साल के बीच का कोई भी स्टूडेंट्स हो एंड, तो उनको हमारे साथ कनेक्ट कराइए। अगर उनको जॉब चाहिए, उस समर के लिए जॉब निकलती हैं और हम अच्छा पैसा देते हैं, मतलब मिनिमम जेवे से ऊपर देते हैं। तो रियली यस, ये ICA ओटावा हाँ जी के अंदर हो रहा है। हाँ जी, लास्ट ईयर हमने 5 स्टूडेंट हायर किए थे। तो 5 स्टूडेंट को हम जब हायर करते हैं, वो हम जब मेरी थिंकिंग है कि अगर हमको गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है तो उनका स्किल डेवलपमेंट कीजिए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चे को कि तू हमारे साथ 10 हफ्ते के लिए या 8 हफ्ते के लिए है, व्हाट इज द वन थिंग यू वुड लाइक टू लर्न। तो जैसे जहाँ आपके पास इतना बढ़िया स्किल है, जो दैट्स व्हाई मैं आपसे बहुत इंटरेस्टेड था कि आप ये जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी बहुत स्किल है। जी, वो भी किसी को सीखना चाहिए। बट सर मुझे लग रहा है कि मेरा आज का पॉडकास्ट करने का जो मोटिव था ना, वो यहीं पूरा हो गया है। आई मीन लिटरली आई विल टॉक टू द ओटावा पीपल्स कि क्या आपको पता था कि ICA जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये समर इंटर्नशिप भी चलाता है? पता था तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यस, ये मैं जस्ट वांट टू करेक्ट अ लिटिल बिट, इट्स नॉट एन इंटर्नशिप। ओके इट्स अंडर द कनाडा समर जॉब्स। हमको मंडी फंडिंग मिलती है। ग्रेट। हम अप्लाई करते हैं, उसके अंदर जब अप्लाई भी करते हैं तो हम बताते हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाएंगे। मतलब दे विल वर्क फॉर अस, दे विल हेल्प अस, बट एट द सेम टाइम हमारा भी मैंडेट है कि हम उनको कुछ उनके स्किल डेवलपमेंट करें। तो मेरी पिछले साल, आप किसी भी स्टूडेंट से मेरे बात के जो करेंगे, जिनको मैंने हायर किया पिछले 3 साल में, वो आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि थोड़ा ये पहली बात की थी कि आपको क्या स्किल डेवलपमेंट करना है, क्या सीखना चाहते हो आप, एंड उनको पूरा चांस दिया जाता है कि आप क्या आगे करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है। तो देखिए, हमने सीनियर्स के लिए भी करते हैं, उनके लिए भी करते हैं। न्यू कमर्स, हमने सीनियर्स प्रोग्राम को नॉट ओनली सीनियर प्रोग्राम रखा हुआ अभी, कोई भी जो न्यू कमर्स आते हैं उनको भी हमने उस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। और सबसे ज़्यादा हमने नई बात जो शुरू की है कि जो यहाँ पे आप या जैसे जो यंग लोग रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ विजिट करने आते हैं, वो बेचारे बहुत बोर हो जाते हैं क्योंकि वो तो इंडिया के यूज टू हुए हैं। क्योंकि यहाँ जो पुराने सीनियर्स जो रह रहे हैं ना, उन्होंने तो अपना कनेक्शन बना लिए, अपने फ्रेंड्स बना लिए। पर ये जो नए लोग आते हैं, जो सिर्फ समर के लिए आते हैं, अभी अपने बच्चों से मिल के आते हैं, जब वो यहाँ शहर में आते हैं, ठीक है 2-3 हफ्ते तो कभी नायग्रा फॉल घूम लिए, मॉन्ट्रियल घूम लिए, ये कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि जब वो घर में बैठे हैं सारा दिन तो वो बहुत बोर हो जाते हैं। तो हमने जो अपने प्रोग्राम में उनको भी इंक्लूड किया है। हम उनको स्पेशल बुलाते हैं, स्पेशल इन्विटेशन से बुलाते हैं, कोई उनसे चार्ज नहीं है, 0 चार्जेस हैं उनके। तो हम उनको इन्वाइट करते हैं कि आप आइए, एज ए इवन आप अपने बच्चों को विजिट करने आ रहे हैं तो यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो हम उनको यहाँ बुला के उनको पूरी सब सुविधाएं जस्ट लाइक आवर मेंबर्स देते हैं। ओके, दैट्स लवली, दैट्स ग्रेट। अब इसीलिए मैं इस टॉपिक को ब्रिंग किया सर इस पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है और जब हम बात करेंगे तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और जो क्वेश्चन है सर मैं वो मैंडेट से उठा रहा था, उसके ऊपर जानना चाहूँगा कि जो मैंडेट आज से 40 साल पहले लिखे गए थे उस, या 60 साल पहले जितने भी,
उसमें कुछ चेंजेस आए हैं पिछले रिसेंट कुछ सालों में? अभी हमने पिछले ही साल अगर आपने हमारी मीटिंग अटेंड की हो तो हमने वी रिव्यू द होल कॉन्स्टिट्यूशन अगेन। हमारा जो लाइन बाय लाइन हमने उसको दोबारा से रिव्यू किया। हमारे फ्रेंड है वेद अरोड़ा जी, उन्होंने बैठ के पूरा उसको रिव्यू किया कि क्या क्या निकल जाना चाहिए और क्या क्या नया आना चाहिए। तो यस, हमने हर साल हर 5 से 10 साल के बाद हम उसका रिव्यू करते हैं। और जो लास्ट रिव्यू था वो 2023 में किया गया था एंड इट वेंट एनॉर्मस। जो हमने वो रिकमेंडेशन दी थी कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो एवरीबॉडी एक्सेप्टेड इट वाज अप्रूव्ड विद इन ओके, दैट्स लवली। अच्छा, दूसरी हमने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की बात करी कि आईसीए जो है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है या एक्ट करना चाह रही है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो इसका मतलब क्या ये है कि जी बाकी जितनी भी स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर एक गाइडेंस की तरह या एक गॉडफादर की तरह आईसीए काम करना चाहती है? क्या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है? नहीं, ऐसे आप थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी गलत यूज कर रहे हैं। ये नहीं, हम किसी के ऊपर नहीं काम करना चाहते हैं, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जीसीए है या तेलुगु एसोसिएशन है या कोई भी एसोसिएशन है, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। आइदर या तो वो रीजन के हिसाब से चल रही हैं या लैंग्वेज के हिसाब से चल रही हैं। दैट्स करेक्ट। पर जो इंडिया कनाडा एसोसिएशन है, हमारा तो कोई रीजन नहीं है। हमारा रीजन ऑफ कोर्स इंडिया है, पर एनीबॉडी हु कंसीडर देमसेल्फ फ्रॉम इंडिया, लाइक इंडियन ओरिजिन, तो जैसे मॉरिशस में भी लोग रह रहे हैं, अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, हमारे पास साउथ अमेरिका से भी लोग आते हैं, तो वो सब हमारे पार्ट के। तो हम उनको अपना ही मेंबर मानते हैं। हमारे लिए ये नहीं कि आप यहाँ से नहीं है तो वहाँ से नहीं है। तो हमने कभी किसी को ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश नहीं की है। सबके साथ मिलकर कोशिश की है और ये कोशिश की है कि हम सब मिल के चलें। और कहीं भी उनको किसी को ज़रूरत होती है, सपोर्ट चाहिए, मतलब नॉट फाइनेंशियल बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट उनको चाहिए होती है, तो हम उनको हेल्प करते हैं हमेशा। ओके। तो आई विल नॉट से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है। अम्ब्रेला मीन्स वी आर हियर टू सपोर्ट यू। अगर आपको हेल्प चाहिए तो वी आर हियर। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने में आई एम प्रीटी श्योर चैलेंजेस भी आते होंगे। कुछ बता पाओगे किस टाइप के चैलेंजेस? एक्चुअली उसमें अच्छी बातें भी हैं और चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि अभी देखिए आप जैसे ने बताया कि नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, सम आर वेरी स्ट्रांग। अब मैं आपको जीसीए का एग्जांपल दोबारा से दूंगा। उन्होंने एक वीकेंड के अंदर डांडिया का जब प्रोग्राम किया था, तो एक वीकेंड में 2 बार वो 3-3 हज़ार लोग लेके आए। लाइक आई हैव टू सैल्यूट देम। सो इंडिया कनाडा एसोसिएशन नहीं कर सकता वैसा। नहीं, आईसीए की रीच बहुत बड़ी है। रीच तो बड़ी है, देखे दिवाली में कर सकते हैं। दिवाली में हम जितने की सोचते हैं उतने का हो जाता है। जी। अभी देखिए इस साल कैसे होता है, कौन मैनेजमेंट में कैसे आते हैं। हम सोच रहे हैं इस बार बड़ा प्रोग्राम करने का, क्योंकि हमारी अब आटवा में जरूरत है एक बड़ी दिवाली की, जिसमें भी कम से कम 2000 लोग आ सकें और आराम से बैठ के खाना। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड पॉजिटिव पॉइंट सर। वाई आई एम आस्किंग अबाउट द चैलेंज, वो इसलिए कि अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड भी हमारे इस पॉडकास्ट को देखेगा, वीडियो देखेगा, तो एटलीस्ट उसके दिमाग में कुछ पॉइंटर्स हों जहाँ पर वो थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, जिससे एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन थोड़ा और हेल्दी हो जाए। अगर हम लोग चैलेंजेस को अगर पॉइंट आउट करते हैं ना, इट्स ऑलवेज अ गुड पॉइंटर कि भैया इन जगहों पे थोड़ा सा शांति से काम करोगे तो कोऑर्डिनेशन बन जाए। नहीं, देखिए पिछले साल में देयर इज थोड़ा चल रहा है कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, हम सब लोग मिल के चले। एंड हमने ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वी मीट टुगेदर एंड वी टॉक टुगेदर एंड चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब हमने हमने बस एक कोशिश यही है कि कोई किसी के ऊपर ना बैठे, हम सब मिल के डिक्टेट ना करे, डिक्टेट कोई ना करे। क्योंकि पीछे कुछ लोगों की कोशिश थी कि हम डिक्टेट करेंगे ये करके ऐसा नाम बनाओ। नहीं, दैट इज रॉन्ग। तो हमने छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी हो कोई भी हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड हो, कपल ऑफ देम उसमें अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो हमने उनको किसी को मना नहीं है। तो आप सब मिलके चलिए और सबके साथ चलते हैं। और हमने उसमें कोशिश यही है कि सब एक दूसरे की हेल्प करें। जहाँ भी अगर आपका प्रोग्राम है तो हम आएंगे, आपका हमारा प्रोग्राम है तो आप आइए। तो अभी रिसेंट थोड़ा चेंज देखा भी है मैंने कि इवेंट्स में ना एसोसिएशंस की एक टेबल बुक होती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है देख के कि एटलीस्ट सभी एक जगह पे हैं। दैट्स नाइस। कोई बड़ा प्रोग्राम सब ऑर्गेनाइजेशन, मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है 10-12 मिलके करने का कुछ ऐसा प्लान सोच रहे हैं? देखिए क्या होता है। अभी देखिए ये जो ट्रेंड आया है, थॉट है राइट, ये पिछले 2 साल में ही आया है। दैट्स राइट। ये जो सब ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करने का ट्रेंड जो पिछले 2 साल में ही शुरू हुआ है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव फॉर आडवा।
वी डोंट वांट टू बी लाइक टोरंटो और ब्रैम्पटन, जहाँ पे बिल्कुल जो है ना एसोसिएशन जो है वो आप विलेज लेवल तक की एसोसिएशन है। दैट्स करेक्ट, तो वी क्योंकि डोंट जनता भी वांट तो इतनी है दैट। ना यार। हमारी कोशिश यही है, देखिए मैं इतना लकी अपने आप को ऑटवा में समझता हूँ कि हमारे मित्र जो हैं, आप ईस्ट से वेस्ट किसी कोई भी ले लीजिए, आप नॉर्थ से साउथ ले लीजिए, वी नो एवरीबॉडी, और हम उनके प्रोग्राम में जाते हैं, और जब हम बुलाते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। हम देखिए बिल्कुल तमिलनाडु का प्रोग्राम होता है तो वहाँ जाते हैं, नॉर्थ का भी आपका हरियाणा का प्रोग्राम हो चाहे हिमाचल का हो, हम वहाँ जाते हैं, इधर से बंगाल का हो या इधर से गुजरात का हो, तो हम सबके साथ मिलके चलते हैं, और ऐसे ही हमको चलना चाहिए। ब्यूटीफुल, दैट्स राइट, दैट्स राइट। या देखो यार, मुझे खुद को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल रही हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि जितने न्यू कमर्स और सब आए हुए हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। थोड़ा शिफ्ट करूंगा सर टॉक को, सीधा सवाल पूछ लूँ सर एक? बिल्कुल। ओके, तो जैसे आईसीए क्या प्रेसिडेंट, राइट, आपने अच्छा टेन्योर भी निकाला इसके अंदर, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू कम्युनिटी ऑटवा, एक आईसीए ऐसा बैनर जिसके अंदर हर स्टेट हर धर्म सब कुछ एकदम से आता है, और एक ऐसा इंटरेस्ट जो बिल्कुल हिंदूज के लिए स्पेसिफिक हो जाता है रीजन के अंदर। तो कैसे देखते हो इस कनेक्शन को, कैसे इंटरेस्ट आपका एक्सट्रीम एक आईसीए और एक हिंदू कम्युनिटी? आई वोंट कॉल इट एक्सट्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, देखिए अगर आप मॉडरेशन में चलते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। ठीक है। आप हिंदू कम्युनिटी और ऑटवा में अगर आप कभी भी देखेंगे, हमने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है। ओके, जो भी अपने आप को, अगर हमारी आप परिभाषा भी देखेंगे तो उसमें कि अगर आप सोचते हैं कि आप हिंदू के बिलीव भी करते हैं, उसके आपको हिंदू होना भी जरूरी नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। अच्छा, अगर आप बिलीव करते हैं कि भाई भगवान है और हम भगवान के साथ चलते हैं, हिंदुइज्म में आपका इंटरेस्ट भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा मेन पर्पस था, जो मेरा मेन पर्पस था जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था, तो उस टाइम मेन पर्पस यही था कि एजुकेशन, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से क्या है, हमारी एजुकेशन। हमने 100% अपने बच्चों को नहीं सिखाया है हिंदुइज्म के बारे में। हाँ, इतना बहुत जो बोलते हैं बेटे हर घर में मंदिर है, हम बोलते हैं जाइए माथा टेकिए, आगे चलिए, आप बेटे मंदिर जाए, उससे आज आपका एग्जाम है, आज माथा टेक के जाना। बच्चे भी करते हैं, वो कभी कभी हम भी फास्ट रखते हैं विदिन में, साल में 4 जो फास्ट होते हैं, या लेडीज करती हैं। पर हमने जो पीछे का हिंदुइज्म का मतलब क्या है, हम ये जो कर रहे हैं सब कुछ, इसका मतलब क्या है, वो हमने नहीं सिखाया है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स द वे हमारा, क्योंकि नहीं सर करिए ब्लेम। देखिए हिंदू रिलीजन जो है ना बड़ा ओपन रिलीजन है, आपको मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं है, देखा जाए तो जाना चाहिए, पर हिंदुइज्म में कहीं नहीं लिखा है कि यू मस्ट गो टू टेम्पल, आपको 3 बार नमाज पढ़नी या आपको घर में 1 बार आरती जरूर करनी, ऐसा कुछ भी हमारे में रूल नहीं है। आपके लोगों, आजकल तो मैंने बच्चों को देखा अपना लैपटॉप सुबह खोल के भगवान जी की फोटो का नमस्कार करते हैं। आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट, एटलीस्ट उतना तो करते हैं ना बच्चे, उनको सुबह भगवान की याद आती है कि यार मैं नहा धो के आया हूँ, मेरे को नमस्कार करना भगवान को। तो अगर वो भी करते हैं तो मेरे लिए वो अच्छे हिंदू है। ये ठीक है, आपको मंदिर आपके घर में होना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप वो करते हैं आपकी इच्छा। अगर आप साल में 2 बार भी मंदिर में आते हैं, जैसे दिवाली पे हमारे यहाँ देखिए दुर्गा मंदिर, दूसरा मंदिर हो, लाइन लगती हैं, लोग आते हैं। अभी हमारा जो अभी राम भगवान का हमने मंदिर खोला, कितने ही लोग आए, तो उसके लिए लोग आना शुरू हो रहे हैं, लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पर आई डोंट थिंक वी नीड टू पुश देम कि आप आइए तभी आप अच्छे हिंदू हैं या नहीं है। तो हमको उनको एजुकेट करना चाहिए, और उसके लिए एक और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं हिंदू कम्युनिटी नाटवा में करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उनको एक दूसरा वेन्यू दिया जाए, मंदिर के अलावा एक और वेन्यू जहाँ पे लोग आके अपनी एक्सप्रेस फीलिंग कर सकें, एक प्लेटफॉर्म बनाए। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब राम भगवान जी का मंदिर बना अयोध्या में, तो उस टाइम हमने कार रैली की। जी। तो इट वाज ए, बच्चों ने ही मेरे को बोला कि उनका होनी चाहिए ये हमारे शहर में कुछ होना चाहिए। तो हमने शुरू की थी सिर्फ, मैंने कहा 10 कारें भी आएंगी तो हम, अब मैं खुश हूँ। झंडे वंडे सब बच्चों ने बनाए, सब कुछ किया हमने। तो उसके बाद में जब उसमें हमारे 45 कार्स तो मैंने काउंट की, उसके बाद कितनी कार आई आई डोंट नो, एंड दैट टू ऑन अ बैड वेदर, राइट, ऑन अ वेरी बैड वेदर। उससे तो लोग बोल रहे थे कैंसिल करो यार, ये इतना स्नो पड़ रही है, क्या होगा, वो तो भी कैंसिल करो। हमने कहा नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, चाहे जितने लोग आएंगे, और लोग खुल के आए, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट दे रहे हैं। अगर आप इस समर में देखिए, अभी हिंदू कम्युनिटी नाटवा में बहुत प्रोग्राम हमने नए डिफरेंट तरीके से शुरू कर रहे हैं थोड़े से। तो अगर पहला प्रोग्राम, अगर आपको याद होगा, हमने किया था होली के रंग,
ट्यूलिप के Yeah, साथ, yeah, yeah. क्योंकि होली हमेशा मार्च में आती है जी, जी। और उस टाइम हमेशा ठंड होती है। Yeah. जो मर्जी कर लीजिए, उस दिन ठंड जरूर पड़ेगी या स्नो जरूर पड़ेगी। Correct. तो और होली जो है इंडोर में मजा नहीं आता, जो मर्जी कर लो, that's क्योंकि वो तो सिर्फ आप टीका लगा के घर आ जाते हैं ना। हम्म। तो होली का मतलब होता है कि होली यार कलर अपने शाय ऊपर होना चाहिए, पानी पड़ रहा तो कोई बात नहीं। तो हमने एक प्रोग्राम किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया था, पर वो ट्यूलिप फेस्टिवल वालों की बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम। ओके। तो अभी हम करने की कोशिश करेंगे, नॉट एट द ट्यूलिप फेस्टिवल, हम कोई बड़ा पार्क में करके, जहाँ पे आपको बहुत मौका दिया जाएगा कि आप कलर उड़ाइए और कलरों से लाल होकर घर जाइए। ठीक है, 100%। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है कि ये शायद, आई नो कि आप मंदिर से तो बहुत पुराने जुड़े हुए हो, तब से आए हुए हो, इन दौरान ये जो हिंदू कम्युनिटी वाला आपका शायद 1-2 साल पुराना ही है ये 3 साल पुराना है। ओके, पर इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज पे, तो लाइक इन द 5800, राइट? दैट्स नाइस। तो इसका कोई फॉर्मल तरीका भी है जुड़ने का, लाइक आईसीए के साथ कोई जुड़ रहा है? अभी तक जैसे हमने उसकी मेंबरशिप में रखी है, उसका फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इससे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पे ये ना हो कि भाई कोई मेंबरशिप $10 देने के लिए भी मैं इसके लिए ही मेंबर बनेगा। मैं ये चाहता हूँ कि लोग आए जुड़े। देखिए, पैसा की मेरे को इतनी फिक्र नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। पिछले 3 साल से हमने अपने आप चलाई है। लोग हमारे पास आए हैं कि भैया लीजिए हमारे से पैसा, हम देते हैं। अभी 2 लोगों ने, मैंने 4 लोगों से मांगा था, 4 में से 2 ने इतना दे दिया कि मेरा भी 6 महीने का काम चल रहा है। अच्छा, चलो दैट इज गुड। तो मेरा एक्चुअली ओरिजिनल क्वेश्चन ये था सर कि इवन अगर इंडिया में भी देखोगे एंड देन पूरे ग्लोब पे देखोगे, पूरे वर्ल्ड में देखोगे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि पिछले कुछ सालों से हिंदू और हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं? आपको ऐसा फील होता है? बिल्कुल होता है। क्यों, क्या रीज़न है सर? इसका रीज़न आई थिंक द पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया, दैट्स वन रीज़न। एंड आई थिंक द कपल विन, जो लोगों के अंदर, जो अभी हम अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं कि यंग जनरेशन ऐसी है, यंग जनरेशन लेजी है, ये, पर मेरे हिसाब से जो सारा जोश जो नया आया है, ये यंगर जनरेशन के थ्रू आया है। देखिए, हमारे पुराने लोग भी बहुत मंदिरों में आते हैं, करते हैं, ऐसा कुछ होता है, पर मैं जो नया जोश देख रहा हूँ वो अपने बच्चों में देख रहा हूँ। बच्चों का मतलब आप लोगों, आपकी एज के, और मतलब जो एज ग्रुप आप कहिए 18 से लेकर 28 तक और 38 तक, that's the group which is really actually make me get up in the morning and say let's do something new। तो मैं देख रहा हूँ कि उसमें पॉलिटिकल चेंज, और थोड़ी बहुत जो अभी ये राम मंदिर बना है, उससे पहले काशी विश्वनाथ का भी उद्धार हुआ, तो उससे लोगों के अंदर एक नई जागरूकता आई है और लोग सीखना चाहते हैं हिंदुज़म के बारे में बहुत। अब लोग डिस्कस करते हैं, लोग, मतलब मैंने लोगों को आर्ग्यू करते भी देखा है कि बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आर्ग्यू का आपने वर्ड लिया ना, तो मैं आपको और पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि आई डोंट नो आपको इस बारे में पता है कि नहीं, बट दैट विल बी अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू एज वेल, कि जो कुछ नॉन हिंदू कम्युनिटी के हमारे ओटवा के ही कुछ पर्सन हैं, उनको ऐसा भी लगता है कि प्रमोद जी जो हैं वो हिंदुत्व को ज़्यादा अलाउड करना चाह रहे हैं, या इट्स ए काइंड ऑफ ए डिवाइडिंग थिंग दूसरी कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि जब एक धर्म के बारे में कोई ज़्यादा बोलता है तो दूसरों को शायद ये लगने लगता है कि शायद हमें नीचा दिखाने के लिए, या कुछ इस तरह की थॉट कुछ लोगों के अंदर है। आपको पता है इस बारे में? देखिए, मैं तो आपको बताऊँ, जब शुरू में मैंने एक ग्रुप शुरू किया था आज से 3 साल पहले, मेरे को पहले 200 मेंबर बनाने में बहुत टाइम लगा था और बहुत कुछ सुनना पड़ा और बहुत कुछ समझना पड़ा और समझाना भी। तो आइडिया है आपको? हाँ, सब बिल्कुल पता है मेरे को। लोग कहते हैं आप तो कम्युनिटी को बांट रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि भाई मैं इस मंदिर के साथ में हूँ तो इसलिए मैं तो इधर की बात करूँगा, उधर की नहीं करूँगा। नहीं, मैंने शुरू से ही ये रखा है कि ये मैं सबको, मैंने यही बोला लोगों की, मैं बांट नहीं रहा हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ एक जगह पे। अगर आप कहते हो हिंदू हो तो तुम हमारे साथ हो, बस दैट्स इट। कहाँ से हो आप? नॉर्थ से हो, साउथ से हो, आप क्या कहते हैं मॉरिशस से हो, या आप इवन दूसरे रीजन से हो, कहीं से भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो कि मैं हिंदू हूँ, मैंने आपसे जात नहीं पूछनी है, आपका ये नहीं पूछना कि आप किस रीजन से हैं, किस तरह के हैं। मेरे लिए आप अपने मुंह से बोलो कि मैं हिंदू हूँ तो आप हिंदू हो और हमारे साथ, और मैं आपके साथ। आप किसी बात पे ना मुझे कुछ याद आ गया। एक तो जो एक्सप्लेनेशन आपने दी वो, प्लस एक जो वर्ड आपने यूज़ किया मैं हिंदू हूँ, उससे ना एक्चुअली ना जो हमारी हिंदूज़ की जो एक्सप्लेनेशन या एक धारणा जो दूसरे लोगों के अंदर है, इवन हिंदुओं में भी आई थिंक वो पूरी क्लियर नहीं है। क्योंकि मैंने कभी बहुत पढ़ने की कोशिश की तो हिंदू को धर्म हमारे महापुरुषों ने कभी पोर्ट्रेट ही नहीं किया। हमेशा इसको लाइफस्टाइल और ह्यूमैनिटी से जोड़ा हुआ और उसको सनातन नाम दिया गया। ठीक है, ये हिंदू धर्म धीरे धीरे कहीं कहीं कुछ
आधी अधूरी नॉलेज वाले जो लोग थे उन्होंने शायद उसको शुरू कर दिया, और फिर एक पोर्ट्रेट बन गया कि ये हिंदू धर्म भी जैसे सिख धर्म है या मुस्लिम धर्म है, पर वैसा कभी था ही नहीं। हमारे एक लेखक हैं जो इन दिनों बड़े चर्चा में रहते हैं, अक्षत गुप्ता जी, इंडिया के अंदर। उन्होंने चंद दिनों पहले कुछ पंक्तियां बोली थी हिंदू के ऊपर, और वो इससे बड़ी कनेक्ट करती है इस बात से कि उन्होंने सब कुछ को मिला दिया कि सब कोई हिंदू है, राइट। वो क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, इसको समझने की ज़रूरत है। वो दो, उस वजह से तो लंबी सारी पंक्तियाँ काफ़ी वायरल हुई थी, उसमें से दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि वो बड़ी अच्छा कनेक्ट करेंगी इस चीज़ से। वो कुछ ऐसा कहती हैं कि चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली, सियावर रामचंद्र का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, लेकिन तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घुल भी जाऊँ तुम में और घोल भी दूँ तुमको, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। तो ये पूरी जो स्टोरी है, मतलब कि इतना कनेक्ट करती है मेरे को। और क्योंकि आपने बार बार बोला ना कि जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सभी लोगों को जो है उसको मिलाना चाह रहे हो, राइट। उनका धर्म भी कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ को शायद समझने की ज़रूरत है। एक और नया ट्रेंड चला हुआ है अभी मार्केट के अंदर या लोगों के अंदर, उसके ऊपर मैं आपकी थॉट जानना चाहूँगा कैसे है। आजकल ना लोग इस चीज़ पे बहुत डिबेट कर रहे हैं या इसके ऊपर बहुत चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुज़म सबसे पहले आया, बाकी सब चीज़ें बाद में आई। और ये डिबेट फाइट और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर चेंज हो जाती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखेंगे या सोशल मीडिया पे देखेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हो कि ये ज़्यादा वोकल होने से हिंदूज के ऐसा हो रहा है, या क्या रीज़न है इसके? आई थिंक वो लोगों में जागरूकता आती है। जागरूकता आती है तो उस टाइम क्या होता है कि लोगों के जो भी विचार आते हैं ना, लोग कह रहे हैं, वो ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उसका ज्ञान अब पूरा नहीं है लोगों के पास। जो जो जागरूकता के हिसाब से उनको छोटा सा समझाया जाता है, उसको वो वर्बलाइज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको पहले पूरा सीखना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हिंदुइज्म जैसे आपने बोला कि बहुत पुराना रिलीजन। जी जी जी। हमारे को ये नहीं पता आज तक, देखिए हर दूसरे रिलीजन का हमको पता है कि इस डेट को शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं खत्म भी हो गया रिलीजन। पर हिंदुइज्म का कोई बर्थडे नहीं है कि भाई इसने शुरू किया आके और कैसा है, इससे वे आर लिविंग। तो लोग जो हैं उनमें अब जागरूकता आ रही है, तो वो अपने आप को एवरीबॉडी वांट टू शो कि हम भी हम बड़े हैं या हमारा हम पुराने हैं, हम पहले आए थे। ठीक है, मैं कहता हूँ हिंदुइज्म पहले आया था। हिंदुइज्म से दुनिया ने बहुत सीखा है। कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आप देखिए तो मतलब सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अप टू सम सर्टेन पॉइंट्स क्रिश्चियनिटी आल्सो इज अफेक्टेड बाय दैट। ठीक है ना? ओके। एट अ वेरी स्मॉलर लेवल, क्योंकि जो हिंदुइज्म का ज्ञान था वो तो पूरी दुनिया में था ना। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी हिंदुइज्म के मंदिर थे हमारे। आप देखिए मलेशिया में जाइए, हांगकांग में जाइए, तो वहाँ पे अपने मंदिर कब तक कितनी दूर तक पहुँच चुके थे। तो हमारा ज्ञान तो पहुँच चुका था। ठीक है, हम नहीं पहुँचे कई तरह से, क्योंकि हमारे भी पीछे गलतियाँ थी कि हमने अपने धर्म को उतना बढ़ावा नहीं दिया। जैसे बुद्धिज्म ने बहुत बढ़ाया अपने धर्म को, जो बाहर का काम था वो सारा बुद्धिज्म ने किया। तो ठीक है, लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, पर लोगों को अपना पूरा बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा हिंदुइज्म क्यों नहीं बढ़ा उस टाइम, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी जी। हमने देखिए ना, एक आदमी को जिसको मंदिर के बाहर खड़ा है और उसको बोलेंगे नहीं तो अलाउड भी नहीं है, देखो मंदिर के बाहर भी खड़ा होना अलाउड नहीं है, और एक दूसरा आएगा उसको गले लग के बोलेगा चल तू मेरे साथ, चाहे वो चर्च थी या मॉस्क थी या कुछ भी था, चाहे गुरुद्वारा था, दे आर ऑल कन्वर्टेड, राइट? ओके। तो अगर वो कोई होगा, तो मैं भी अगर उस हालत में होता उस टाइम, तो मे बी आई विल बी समबडी एल्स राइट नाउ। तो लोगों को सीखना चाहिए, पुरानी मिस्टेक्स हमने बहुत की हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में मैं ब्राह्मण हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, तो उसमें लोगों ने मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनको अब सुधारना चाहिए। तभी मेरी यही कोशिश है कि सबको लेके चलो। मैंने आज तक नहीं पूछा कि आप कौन से, आप क्या हो, आप जाट हो या ये हो या कैसे हो, या आप बड़ी जाति के हो छोटी जाति के। मेरे को आपने आज तक मेरे मुँह से कभी इतना स्टेटमेंट सुनी होगी ना। मैं उस तरह का कोई भी डालता भी है मेरे ग्रुप्स के अंदर, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट दैट कि हम तुम्हें, अगर आप हिंदू हैं आप हमारे साथ हैं। ओके। एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप अगर आप मेरे ग्रुप में जाके देखेंगे तो आपके उसके अंदर
आपको सिख लोग, हमारे सिख भाई भी मिलेंगे, जैन एंड बुद्धिस्ट तो हैं ही हैं हमारे साथ। तो पर आप देखिए तो सब हैं हमारे साथ में। Okay, okay, I trust you. Well, by saying that, I'm hoping positively कि आने वाले टाइम में हम कुछ अच्छे फंक्शंस या इवेंट्स या कुछ ऐसे लर्निंग प्रोग्राम्स, नॉलेजेबल थिंग्स हिंदू कम्युनिटी के थ्रू से देखें, जो नॉट सिर्फ हिंदुओं को, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को जो है वो थोड़ा सिखाने का एक मौका दे, एक प्लेटफॉर्म दे। आई एम प्रीटी श्योर आप उस डायरेक्शन में काम भी कर रहे होगे। अब लग रहा है सर कि कुछ हैवीनेस आ गई है दिमाग में, बातें इतनी भारी भारी बातें करके। थोड़ा सा लाइट करते हैं टॉक को, और उसके बाद मैं एक टॉपिक पे आपसे बात और करूंगा, एंड देन वी विल ट्राई टू वाइंड अप, क्योंकि हमें बात करते करते लगभग 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला इन बातों का। आपके हॉबीज़ के बारे में कुछ बताओ सर, कि कैसे लाइट करते हो अपने मूड को। हॉबीज़ में सबसे बड़ी है तो मैं आई लव नेचर। पहले आज से 5-6 साल पहले अगर आपने कभी भी देखा हो, मेरे पास कैमरा होता था हमेशा। तो आई लव टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द पीपल। अभी पिछले 2 साल से मैंने कम किया थोड़ा सा। अभी भी लेता हूँ, नेचर की या उधर की लेता हूँ। तो नेचर इज द वन थिंग विच आई लाइक टू टेक, लाइक एंजॉय नेचर, आउटडोर्स जितना भी हो सके, ट्रैवलिंग। तो अभी कम क्यों किया सर? किस चीज़ का आप बोल रहे हो इन दिनों कम कर दिया? वो फोटोग्राफी का है, क्योंकि वो क्या होता था कि भाई जब मैं फोटो ले रहा होता था, अच्छा, खुद की फोटो वो छोड़ नहीं कर पाता, क्योंकि आई गॉट इन्वॉल्वड इन लिटिल टू मच इन द अदर थिंग्स, सो आई नीड टू बी ऑन द स्टेज नॉट टेकिंग अ पिक्चर। Okay, got बट it. आई लव टेकिंग पिक्चर ऑफ पीपल व्हेन दे आर एंजॉयिंग देयर इवेंट्स और व्हाटएवर, और पीपल आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, आई लव टेकिंग पिक्चर्स ऑफ दोस। तो आई स्टिल एंजॉय इट, बट आजकल थोड़ा कैमरे अपने हाथ में भी थोड़ा अच्छे आ गए हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है सर कि जो लोग सोशल एक्टिविटीज़ से और इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं ना, उनके पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक हॉबी जरूर होती है। वो एक ऑटोमेटिक सा फ्लो है, मैंने मोस्टली देखा है ऐसे लोगों का। तो आपके पास भी फोटोग्राफी की है। तो आर्टिस्टिक में अगर आप बात करना चाहेंगे तो आपने, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, आई एम ए गुड सिंगर टू, लाइक स्पेशली भजन्स। तो आप जब भी मंदिर में आएंगे तो आपको मेरे भजन सुनने को मिलेंगे, तो लोग लाइक भी करते हैं, तो अच्छा। दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, एक इस पॉडकास्ट को अंत करने से पहले एक थोड़ा सा टॉपिक जो आज के टाइम पे हॉट टॉपिक है, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं सर। क्योंकि आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है प्रोफेशन का भी और कनाडा में रहने का भी। आपको अच्छे से पता है सर कि आज के दिन इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब की। उसके बारे में कुछ बात करते हैं सर, कि आपको पर्सनली, क्योंकि आप कम्युनिटी में भी जाते रहते हो, गवर्नमेंट के साथ भी आपका ठीक है, HCI के साथ भी आपका ठीक है, ओवरऑल मार्केट जब आप देख रहे हो, क्या ये सिर्फ इंटरनेट की हाइप है, या आपको ग्राउंड पे भी लग रहा है कि जॉब्स बहुत लिमिटेड हो गई हैं? एक तो जॉब लिमिटेड है और एक लोगों के पास स्किल्स कम है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली मैं भी स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूं। स्टूडेंट्स जो जब यहाँ आ रहे हैं ना, तो वो किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू आते हैं या अपने मित्र वगैरह से बात करते हैं। वो बोलते हैं यार कौन सा कोर्स लूँ, बोलता है जो मिलता ले ले यार, तो यहाँ आना है तेरे को बस। यानी कि इमिग्रेशन देख के ही आ रहे हैं, सिर्फ लेने के चक्कर में लोग जो भी कोर्स मिलता है, चाहे वो 1 साल का है 2 साल का, उस टाइम ये नहीं होता उसको, ये होता कि मेरे को कनाडा जाना है। उनको ये पता है कि कनाडा जाने के लिए मुझे कोर्स कोई ना कोई लेना पड़ेगा, तो वो एक तो सस्ता कोर्स देखते हैं और दूसरी देखते हैं कि किसमें कम खर्चा है, किस यूनिवर्सिटी में क्या खर्चा है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा आगे फ्यूचर क्या है। उन्होंने स्टडी नहीं करके आते, जब वो यहाँ आते हैं इस कंट्री में, आप पहुँच जाते हैं, उस टाइम भी उनको आइडिया नहीं होता है कि मैं जॉब क्या करनी है। वो अपने पुराने स्किल्स को नहीं देखते हैं कि किस जॉब के लिए मैंने मेरे पास स्किल्स क्या हैं। मैंने कितने देखे हैं यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल ना होगा, वो जॉब नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कहीं गैस स्टेशन में लगे हुए हैं, कोई अपना रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर दे आर नॉट ट्राइंग टू डेवलप देयर ओन स्किल्स। जैसे आप इंजीनियर भी हैं तो आप सीख के आइए भी कैड को कैसे यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे उनकी भी ज़रूरत है, बहुत है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई भी कोर्स ले लेते हैं, जो भी मिलता है, जो भी अवेलेबल है वही लेके आ रहे हैं और अपने 1-2 साल उसमें निकाल देते हैं और दिल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक वो डिग्री, कोई भी कोर्स चाहिए, चला 60% भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे को डिग्री चाहिए, सिर्फ डिग्री होगी तो मेरे को वो होएगा। तो पीपल आर नॉट डेवलपिंग देयर स्किल्स जो यहाँ पे चाहिए। लोग रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं, लोग स्टडी भी नहीं कर रहे हैं। वो एक जो कहते हैं ना, इंग्लिश में बड़े रैट रेस, तो लोग बस अपनी वो खर्चे चलाने के लिए जॉब कोई भी मिलती है कर लेते हैं। वो देख नहीं रहे कि मेरी लाइन की जॉब है या नहीं है, तो वो जो भी जॉब मिलती है वो कर रहे हैं और जो उनके स्किल्स हैं वो स्किल्स डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं।
मैंने अभी देखा यहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं। जी जी। क्योंकि जब हम आए थे इंडिया से, मैं आपको साफ बताता हूँ कि हमारे पास वो स्किल्स उस टाइम अवेलेबल इंडिया में भी नहीं थे, पर वो इंडिया से बहुत लोग सीख के आ रहे हैं। That's पर एक्चुअली दे आर लूजिंग देयर स्किल्स व्हेन दे कम हियर। लाइक मेरे को एक बच्चा मिला, उसको एक्सेल के थे, मतलब ही वाज वेरी वेल 2 years ago। अब मैं उसको जब छोटा छोटा सा भी काम दिया मैंने, कहता अंकल वो तो भूल गया हमारे को, अभी ये होता था, हम ये करते थे, जैसे डाटा एनालिसिस का थोड़ा काम था। ओके ओके। तो वो कहते यार हम करते थे, स्कूल में सिखाया तो था, पर दे डिडंट डेवलप दैट स्किल। वो स्किल की यहाँ जरूरत है, इंस्टेड ऑफ वो जो दूसरे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसमें न्यू कमर जो है, या स्टूडेंट की बात करें या इमिग्रेंट जो दूसरे आ रहे हैं, जिनको वहाँ हेल्प मिल सकती है, ऐसे कोई सेंटर्स? देखिए अगर आप हेल्प मांगो तो यहाँ बहुत हेल्प अवेलेबल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जितनी हेल्प अवेलेबल है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे आप बात कर लीजिए, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे सिटी, और इवन दीज ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी है, वो यहाँ पे बहुत हेल्प अवेलेबल है। लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आप किसी से पूछिए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो कनेक्शन देने के लिए, रेफरेंसेस के लिए, या किसी, यहाँ पे बहुत जॉब्स स्किल्स अवेलेबल हैं। अगर आप, पर आपको मांगनी पड़ेगी। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट बड़ी सीरियस हो रही है सर, वीज़ाज़ को लेके, इमिग्रेशन को लेके कैप लगा रही है हर जगह, राइट? उससे यूनिवर्सिटीज़ को भी नुकसान है, ओवरऑल कनाडा को भी नुकसान है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो स्टूडेंट्स के बेस से बसी हुई है। आपको क्या लगता है सर इसके बारे में, कि ये अभी जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं ये रिक्वायर्ड हैं या ज़्यादा हो रहा है? मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिए हैं वो ठीक स्टेप हैं, क्योंकि उसमें 2 फायदे होंगे। एक तो थोड़ा जो स्टेम है, जो स्टूडेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि दे वर जस्ट कमिंग एनी कोर्स लेके आ रहे थे। तो अभी जब आएंगे बच्चे, तो उसमें जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो सब निकल गए हैं। जो बच्चों को सिर्फ डिग्री प्रिंट करने की मशीन थी एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि मैं को जानता हूँ 2 स्कूलों को जो ब्रैम्पटन एरिया में थे, जो सिर्फ वहाँ पे स्कूल भी नहीं था, स्कूल एक घर के अंदर ही बना दिया गया था प्राइवेट। तो उसके अंदर मतलब दे वर नॉट लर्निंग एनीथिंग। हाँ ठीक है, अपना साल के बाद उनको डिग्री मिल जाती थी, पर बच्चों के पास स्किल नहीं थे, तो उन्होंने सब वो मना कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो वो अच्छी हुई जो उन्होंने प्राइवेट स्कूल निकाल दिए, तो उससे थोड़ा नंबर कम हो गया। और दूसरा जो है, बच्चों अभी जो है थोड़ा फाइनेंशियल का जो है ना, उन्होंने रेट जो बढ़ाया है कि $10,000 से $20,000 किया है, उसका भी एक तरह से फ़ायदा है। फ़ायदा भी है, घाटा भी है। घाटा मीन्स पहले जो बच्चे 10,000 दे के आ सकते थे, अब उनको 20,000 चाहिए, तो उनके माँ बाप को ज़्यादा लोन लेने पड़ेंगे। पर जब बच्चे यहाँ आएंगे उनके पास फाइनेंस है, अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है या नहीं पता है, यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं, स्पेशली सम गर्ल्स गॉट इनटू अ रॉन्ग बिजनेसेस बिकॉज दे डिडंट हैव मनी। उनको रेंट देना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है। तो हमारे बच्चे भी कुछ गलत कामों में लग गए हैं। तो स्पेशली इन टोरंटो, ब्रैम्पटन, टोरंटो या ऑटवा में भी सब चल रहा है। हाँ, तो अगर आप सरप्राइजिंग इवन इन ऑटवा, नो, आपको सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है, ये सब जगह हर चीज़ चलती है। तो आपको, क्योंकि जब खर्चे बहुत बढ़ गए हैं यहाँ पे, खर्चे आप जानते हैं, आपको भी 4-5 साल हुए, और 4-5 साल में खर्चे हर चीज़ के डबल हो गए, चाहे वो आपकी मॉर्गेज हो, या आपका फूड का खर्चा हो, या ट्रैवलिंग का खर्चा हो, इंश्योरेंस, कुछ ना कुछ मोर देन डबल, एवरीथिंग, लेस देन तो डबल नहीं, डबल नहीं। तो गवर्नमेंट ने भी जो डबल किया है, तो टू मी इट्स अ गुड थिंग। एंड थर्ड थिंग, जो उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो घटाई है, तो जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग बच्चे आते हैं, देखिए घर तो एकदम नहीं बन जाता है, आप बच्चों को यहाँ लाए तो उनको रखने की जगह भी होनी चाहिए 100%। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने बेसमेंट में कई लोगों के 10-10 लोगों को बच्चे रहे, तो वो पढ़ेंगे क्या और आगे बढ़ेंगे क्या? उनको बेचारे को नहाने के लिए लाइन लगना पड़ता है सुबह 10 को, हाँ इधर को उनको नहाए। इवन आपने 10 ठीक एग्जांपल लिया है, डिसेंट एग्जांपल लिया है। मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट 20 बच्चे एक ही उसके अंदर, वाओ, दैट्स एक्सट्रीम, बट 10 तो मैंने यहाँ ऑटवा के अंदर भी देखे हैं। ओके सर, ऑलमोस्ट हम अंत में हैं अभी पॉडकास्ट के। एक चीज़ बताइएगा सर, थोड़ा अगर आपको मैं पीछे लेके जाऊँ, अगर लेट्स सी कि कोई टाइम मशीन आपको मिल गई, आप अपने पीछे जा सकते हो टाइम में बैठ के, अपने यंग टाइम में जब आप नए नए आए थे, या आप प्रोफेशनल करियर के दौरान कुछ थे, तो कुछ रिलेट कर पाओगे सर? आपको एक मौका मिले कुछ चीज़ चेंज करने का अपने पास्ट में, करियर वाइज या प्रोफेशन वाइज, कि आप उस चीज़ को चेंज करना चाहोगे, कोई ऐसी मिस्टेक या कोई ऐसा चीज़ आपने किया हो? आई विल से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पहले बैचलर और मास्टर डिग्री लेके आया था, तो मेरे को उस टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, क्योंकि आपको पता है या नहीं पता है कि जब हम 84 में आए थे, तो हमारे जेब में सिर्फ हमको $20 दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं थे। तो अगर आप टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो आपको $500 दिए जाते थे, अगर आप परमानेंट जा रहे हैं तो आपको सिर्फ $20 दिए जाते थे।
एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट। अगर आप मेरी पॉकेट में अभी भी देखेंगे तो $20 पड़े होंगे वो याद कराने के लिए मेरे को। तो मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि उस टाइम मेरे पास पैसे, क्योंकि जब हम आए थे ना, वी केम वेरी पुअर। अगर आप जिससे भी पूछेंगे ना उस ईरा में जो लोग आए हैं, वी डिडंट हैव द मनी और फाइनेंसेस व्हाट किड्स हैव अवेलेबल दीस डेज। तो अगर उस टाइम मेरे पास पैसा होता, क्योंकि उसी चक्कर में मैंने उस टाइम हायर एजुकेशन मीन्स आई शुड डन माई MBA। ओके, देन यू डिप्लोमा लिया आपने। डिप्लोमा लेने के बजाय मैं MBA करता, पर मैं MBA अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि MBA के लिए मेरे को टोरंटो में रहना पड़ना था, और टोरंटो में रह के फिर MBA का जो खर्चा है वो देना पड़ना था, विच आई डिडंट हैव। तो आई विश आई हैड दैट। नंबर 2 चीज, विच इज अ रॉन्ग थिंग टू से, बट द टाइम आई विल से सजेस्ट दैट। तो क्या हुआ था कि हमारे दिमाग में एक चीज बड़ी घुसी हुई थी, कुछ भी कर लो वेलफेयर पे नहीं जाना है। तो नाउ आई थिंक I should have gone on a welfare and done my MBA, and my whole life career would be different. Okay. Yeah. So sometime, तो देखिए मैं भी सोशल असिस्टेंस में मैंने काम किया है, which is welfare is part of that. तो यानी कि अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसको लॉन्ग टर्म की सोचो, अगर बेनिफिट दे रही है तो उसको ले लो। शॉर्ट टर्म पे शायद वो आपको इतना स्वाभिमान को इतना सपोर्ट ना करे, बट लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोच के चलिए। देखिए वो जमाना डिफरेंट था उस टाइम, ना तो हमारे को हेल्प करने के लिए लोग थे, ना इंटरनेट भी नहीं था कि हम जाके देख सके भी क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या है नहीं है। जो किसी ने बोल दिया वही दिमाग में फंसा हुआ था। ओके, तो इसको ये बोल सकते हैं सर कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड में रख के अपने करियर के बारे में सोचिए। करियर के बारे में सोचिए और ध्यान से सोचिए। वही प्रॉब्लम हो रही है अभी कि लोग जल्दबाजी में जो जॉब मिल रही है वो ले रहे हैं, या कोर्सेज भी मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि लोग कोर्सेज ले रहे हैं, वो 1 साल वेट नहीं करना चाहते, या 6 महीने भी, या नेक्स्ट टर्म तक भी वेट करना नहीं चाहते, 3 महीने भी वेट नहीं करते हैं कि भैया मैं 3 महीने वेट करके अच्छे कोर्स में चला जाऊं जिसकी आगे डिमांड होगी। जी पीपल आर जस्ट टेकिंग कोई भी कोर्स दो यार हम जाएंगे। देखिए सर, बिल्कुल अच्छा आउटकम निकला है इस क्वेश्चन का। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या चेंज करना चाहो, क्योंकि इससे ना पॉइंटर मिलता है नए लोगों को। और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगा सर मुझे, क्योंकि साफ क्लियर इंडिकेशन है आपके आंसर से कि आपको अगर पढ़ने के लिए आना है तो टॉप प्रायोरिटी अपनी यूनिवर्सिटी में रखो, यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में आओ। अगर यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है एडमिशन किसी वजह से, तो कॉलेज के किसी अच्छे कोर्स के अंदर आओ जिसकी डिमांड हो। आप उसका देखिए कि आगे का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर दैट्स राइट, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर ये था आज का पॉडकास्ट सर, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए और इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड बहुत अच्छा। थैंक यू सर, बिल्कुल आई ट्राई कि आपके साथ 1-2 पॉडकास्ट और रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि जो हिंदू वाली बातें थी उसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, बट टाइम को देखते हुए मुझे लगा इसको थोड़ा सा अभी वाइंड अप करते हैं। और डेफिनेटली आपके साथ 1 या 2 एपिसोड नियर फ्यूचर में फिर से रिकॉर्ड करेंगे सर। आज हमें टाइम देने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद सर। थैंक यू आपका यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। देखिए ना, आप अपना पूरे वीकेंड में आप अपना टाइम दे रहे हैं और ये सबके लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आई ऑलवेज लिसन टू योर पॉडकास्ट एंड आई एनकरेज एवरीबॉडी टू लिसन। देख लो अब आप लोग भी थैंक यू सो मच सर, आई ऑलवेज लर्न समथिंग। थैंक्स फॉर बीइंग हियर सर। दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट प्रमोद छाबड़ा जी के साथ। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अपने प्रोफेशन में। बहुत पहले कनाडा इमिग्रेशन पे आए थे, उसके बाद सोशल वर्क के अंदर रिटायर होने के बाद पूरा टाइम जो है वो अपना सोशल वर्क में दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ जुड़े हुए हैं, यूथ के साथ जुड़े हुए हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको एक भी चीज़ यहाँ से सीखने को मिली है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स ने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि और लोगों को भी सीखना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं विराम दूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की। जय राम जी।